हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी गाइड। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी, हेल्दी होगी। घर में जो पल रहे शिशु हो वो भी स्वस्थ है और मस्त है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन से ऐसे सिम्टम होते हैं, लक्षण कह सकते हैं, साइन कह सकते हैं, जो कि बेबी के नीचे खिसकने का संकेत देता हो। यानी बच्चे के नीचे खिसकने का कौन कौन से संकेत होते हैं, बॉडी में दिख रहे होते हैं, और हमको ये पता नहीं होता है कि बेबी नीचे खिसकने का संकेत होता है। तो फुल डिटेल में इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे कैसे बॉडी में जब सिचुएशन हो, कैसे कैसे सिम्टम आने से हम इसको ये साइन मान सकते हैं कि बेबी नीचे खसकने वाला है या खिसक रहा है या खिसक चुका है। जैसे हम ये आम भाषा में कहते हैं, गाँव की भाषा में कहते हैं कि बेबी नीचे खिसक चुका है या खिसकने वाला है। इसे नॉर्मली अगर बोला जाए तो बेबी ने अपना हेड डाउन पोजीशन कर लिया है या बेबी ने अपना सर नीचे कर रहा है। इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम पहली लक्षण की बात करें, वो है हमारी प्रेगनेंसी के 31 या 32वें हफ्ते के बाद हमारी बॉडी में अगर साइन सिम्टम कुछ इस प्रकार के दिखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि बेबी का सर नीचे होने वाला है या हो रहा है। पहला सिम्टम वो है कि बार बार लूज मोशन जैसा महसूस होना, कि नीचे करने का प्रोसेस शुरू करता है, स्टार्ट करता है। तो प्रेग्नेंट महिलाओं को कुछ इस प्रकार की फीलिंग्स होती है, इस प्रकार उनको लगता है कि बार बार उनको लूज मोशन टाइप का हो रहा है, और कई केसेस में हो भी जाता है उनको लूज मोशन। तो इस सिचुएशन को घबराना नहीं है। दिन भर में, पूरे दिन में अगर आपको 3 से 4 बार ऐसी सिचुएशन बन रही है, अगर आपको मोशन पास भी हो रही है, ये भी सिचुएशन पूरी तरह से नॉर्मल है। क्योंकि जब बेबी नीचे खिसकता है, सर अपना हेड डाउन करता है, तो ये सिम्टम आपको दिखने लगते हैं। दूसरे सिम्टम ये होता है, अपना सर जब नीचे करना लगता है, यानी कि हेड डाउन फिक्स करने लगता है पेल्विक एरिया में, तो आपके ये वाली जो प्रेशर होता है, ये वाली जो एरिया होता है सीने के चेस्ट के नीचे वाली जो एरिया होता है, वहां आपको खालीपन जैसा महसूस होने लगता है। यानी कि 31-32 हफ्ते के पहले आपको बैठने में बहुत परेशानी होती थी। जैसे कि आप चेयर पर भी बैठ रहे हो या बेड पर भी बैठ रहे हो या आप फर्श पे भी बैठ रहे हो, तो आपको बैठने में ऐसे जैसे आपको टाइट होकर बैठना पड़ रहा होगा। और जब बेबी नीचे हो जाता है तो आप बैठने में थोड़ी सी आसानी महसूस कर सकते हैं, सहज महसूस करते हैं। क्योंकि आप जब भी बैठ रहे हैं तो आपको सहज फील होता है जब बेबी अपना हेड डाउन फिक्स कर लेता है। तो ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाओं में जब बैठने को दिक्कत होती है, यानी कि उनके 31-32वें हफ्ते स्टार्ट हो जाते हैं या निकल चुके होते हैं, तो अभी तक उनको बैठने में परेशानी आ रही होती है, दिक्कत आ रही होती है। तो उनको ये पता नहीं होता है कि ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है। तो इससे हम ये पता तो इससे हम ये कह सकते हैं कि आपकी बेबी अभी आपके गर्भ में नीचे पेल्विस एरिया में फिक्स नहीं हुआ है, इसलिए आपको बैठने पे टाइट महसूस हो रहा है, आपको दम फूलने जैसा महसूस हो रहा है, आप लंबे लंबे सांसें नहीं ले पा रहे हो, ऐसे आपको महसूस होने लगेंगे। अगली सिम्टम या साइन हम कह सकते हैं पीरियड जैसा महसूस होना। जब भी बेबी नीचे पेल्विक एरिया पर प्रेशर करता है तो गर्भाशय का मुंह ओपन होने लगता है। ओपन होने की वजह से पैंटी में हल्की हल्की डिस्चार्ज होने लगती है और हमें पीरियड जैसा महसूस होने लगता है कि अब पीरियड आ रहा है, अब आ जाए, या तब लगता है कि अब पीरियड ही आ जाएगा। वैसा आपको डिस्चार्ज होता है, आपको ठंडा महसूस होने लगता है दोनों टांगों के बीच, और आपको ऐसा फील होता है। तो ये भी एकदम सिचुएशन जो है नॉर्मली होता है जब भी बेबी अपना हेड डाउन फिक्स करता है। तो चौथा और मोस्ट सिम्टम जो होता है, आपको जब बेबी नीचे पेल्विक एरिया में फिक्स हो जाता है, बेबी अपना हेड डाउन कर लेता है, आपको बार बार यूरिन जाने की समस्या आती है। इसलिए कि बेबी जब नीचे फिक्स हो रहा है तो आपको यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है। बेबी का सर जो है यूरिनरी ब्लैडर पर जाके टिकता है और बार बार आपको वहां प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, जिसके कारण आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है। ये भी एक नॉर्मल सिचुएशन है। ये जैसा यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी बेबी ने सर हेड डाउन कर लिया है, नीचे कर लिया है, फिक्स कर लिया है, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम हो रही है। तो आप इससे घबराइए मत, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर इससे हटकर अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी और सिचुएशन हो रही है,
वो बहुत ज्यादा आपको दूसरी टाइप का हो जा रहा है, आपको घबराहट होने लग रही है, तो इस सिचुएशन में आप अपने घर वाले से बात कर सकते हैं, या आप इस समय आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर से भी जाके एक बार विजिट कर सकते हैं और आप ये समस्या का समाधान ले सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी में एक्चुअली हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।